श्री गणेशाय नमः। माघ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बना करके 5 गणाध्यक्ष के लिए और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करे। ब्राह्मण की देव सदृश पूजन करे, यथाशक्ति दक्षिणा दे और 5 मोदक देवे और स्वयं भी भक्ति युक्त होकर के 10 मोदक खाए। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न कोई दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैव योग से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांग करके लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बना करके गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पा करके पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष का पूजा करके विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह से शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोल कर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जा कर के राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब वृतांत कह सुनाया। कुम्हार बोला कि हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है कि जिससे मैं बद्ध हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र बनाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे नहीं पके। तब मैंने जादू टोना जानने वाला किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी से बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा तो वह तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के की बलि देने का मैंने निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझा कर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया है, उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र को बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया। सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं सोचकर आवा खोल कर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ। स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने मंत्री से कहा कि यह कैसी बात है, यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई है। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची
और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुम्बन किया और रोती कलपती राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली कि हे राजन, न मैं चेटक जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया, न जोग किया, न कोई दान किया, न विधान किया और ना ही बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन गणेश का एकमात्र उत्तम व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुन करके राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत के प्रभाव से आपका अभिष्ट भी सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र और पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।